अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे कि रब सोने फरमाया कि मैं जिन्ना और इंसानां नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाँ फरमांदे इल्ला लियअबुदून दा माना है ई ले यारिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते। कि रब सोना फरमांदा कि मैं जिन्ना इंसानों को अपनी पहचान वास्ते पैदा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान जिहड़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान जिहड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत जिहड़ी है, ये हर मुसलमान ते फर्ज है। और जब तक इंसान रब सोने नूं नहीं पहचानदा उदों तक अपने आप नूं कायनात नूं भी पहचान नहीं सकता। तो जब तक अपने नफ्स नूं नहीं पहचानदा तो अपने रब नूं सही तरह पहचान ही नहीं सकता। और जब तक अपने रब सोने नूं सही तरह पहचानदा नहीं, कुरान और सुन्नत दे अहकामात जिहड़ा है उन्हां उत्ते सही तरह अमल नहीं कर सकता, अपने ईमान नूं मजबूत नहीं कर सकता, कमाल ते नहीं पहुंचा सकता और ज़ाहिर बातन दे सारे प्रोग्राम नूं सही तरह समझ नहीं सकता और अपने मकसद हयात तो आगाही हासिल नहीं कर सकता। हजूर कल्ब की नेमत सही हासिल नहीं कर सकता। कल्बी ध्याने मौला दी जिहड़ी नेमत दा नमाज इश्क इलाही वो सही तरह हासिल नहीं कर सकता। इश्क इलाही दी सही रूह उन्होंने सही तरह पा नहीं सकता। फिनाफे जिक्र और सुल्तान अज़कार दी कैफियत नूं सही हासिल नहीं कर सकता। हक़ुल यकीन दा सही कमाल हासिल नहीं कर सकता और बातन दी दुनिया दे विच रूह दे नाल सैरो परवाज भी नहीं कर सकता और अपने कल्ब नूं जिंदा भी नहीं कर सकता। और बातन दे अंदर औलिया कराम दियां कचहरियां विच भी नहीं जा सकता और बातन दे अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दियां मजलिसां विच भी नहीं जा सकता और बातन दे अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी विच भी नहीं जा सकता और हजूरी खुदा जल्ला शानहू विच भी नहीं जा सकता। तिना दीदारे मौला हासिल कर सकता जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है। खुद कुरान करीम च रब सोने दस्सिया इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा अल्लाह है। चूंकि कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी है और कायनात दी हर चीज़ दी हर लहर जिहड़ी है और सारी खलक नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़हूर चाहिए। अक्स दर अक्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर अक्स दर अक्स ये हर लहर च मौजूद है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर मौजूद है। साढ़े प्यारे नबी जिंदा है और पूरी बातन दे अंदर पूरी कायनात ते हुक्मरानी कर रहे हैं। बातन दे अंदर जिन्ने भी औताद नदीब गौस कुतुब अब्दाल गयास और रजालुल गैब सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंडर ने और आप दे हकामात दे मुताबिक कायनात दे अंदर तब्दीलियां करते हैं, प्रोग्राम करते। जिथे मेरे प्यारे नबी
ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਜਿੰਨੋ ਆ ਇਨਸਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ इंशाअल्लाह जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं गुजारूगी, बल्कि ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ। जब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ, रूहानी और नफसियाती बीमारियां भी घेर लैणगियां, तुहाडा चैन गवा देणगियां। परेशानियां, गम, टेंशनां, मसाइल, मुश्किलात, चार चफेरे तुहाडे ते हमलावर हो जाणगे। लेकिन अगर तुसीं मेरे कहण ते चलोगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तुहाडा हर अमल इबादत हो जाएगा और तुहानूं नफा बेशुमार नफे मिलणगे, जिस्मानी भी, रूहानी भी, नफसियाती भी। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਨਿਮਤ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਵਤ ਇਰਾਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਤਕਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਰਗਬਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਰਾਤ, ਅਨਵਾਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਵਲੀਯੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਯਖਰਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਜ਼-ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਇਲਾ ਨ-ਨੂਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਅਨਵਾਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮੰਗਨੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ। और फिर कमाल दुआ सिखाई है रब सोने ने, ये नहीं सिर्फ अपनी जात वास्ते नहीं, असी ये दुआ करने के अल्लाह मौला सोने सानू यानी माजी हालो मुस्तकबिल दे काफरो मुसलमान सब नूं सीधे रस्ते चला, अपनी जात वास्ते ने। और सीधा रस्ता केड़ा? सीधा रस्ता वो है इंसान दे दिल तो रब दी बारगाह तक जाता है। और जिहड़ा सच्चा मोमन अपने सोने मौला दी बारगाह तक रसाई हासिल करता है तो फिर वो जिंदगी का मकसद है इला रब्बे का मुंतहा है। ऐ इंसान, रब सोना कुरान दसदा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह है। तो फिर ये मकसद हयात है। तो जदों कोई किसी शख्स की जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, बेमकसद जिंदगी गुजारदा है, वो तो इदा ही है जिवें अन्ना भुली दे वेड़े ही फिरदा। एक हैवानी जिंदगी है, नफसानी जिंदगी है, ख्वाहिशात की जिंदगी है। हालांकि रब सोने ने मकसद हयात दस्सिया है ना, इस तो अलावा जिन्ने मकसद है खलकी वो सारे फानी है। और ये सारा जिहड़ा ये मकसद है रब सोने मुकर्रर फरमाया, रब सोने इस वास्ते इहनूं मकसद हयात दस्सिया कि ताकि ये अपनी जिंदगी बेमकसद ना गुजारे, शैतान इहनूं उश्क ना लवे। लेकिन अगर ये रब दे मकसद तो हट जाता फिर शैतान इहनूं उश्क लैंदा, फिर शैतान अपने पिछे लड़दा, नफ्स इहनूं अपने पिछे लड़दा, खन्नास इहनूं अपने पिछे लड़दा। और नफ्सो शैतान दे पुजारी और गुमराह फिरके बाकी बातल मज़ाहिब वो सारे फिर अपने पिछे लड़न दे रहे। जिस तरह साढ़े अंदर हुण भी बेशुमार ऐसे लोग है जिहड़े काफरां दे बनाए हुए तरीके जिहड़े ने, यानी अपने कुरानी जिन्होंने वसील में तसव्वुफ आने हैं, ये कुरानी रूहानी है जिहड़ी है उहनूं छड्ड के ये काफरां दे तरीकों के पिछे लगे हुए हैं। कोई योगा सीखण दे पिछे लगे, हालांकि ये योगा जिहड़ा हिंदुआं दा और इहदी आड़ विच हिंदू मत फैला रहे हैं।
ਔਰ ਕੋਈ ਰੈਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, ਟੈਲੀਪੈਥੀ है और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਬਾਤੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਦੀਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਰਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਤਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਲਬਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। ਫਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਰਫ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। अल्लाह के प्यारे नबी जैसा कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और अल्लाह दरमियान नूर ज़ुल्मत के 70,000 पर्दे ने। इश्क ही वो नेमत है जितों सानू ये दूर कर रहे हैं काफर भी और साढ़े अंदर गुमराह फिरके भी। और ये 2 नंबर गैर शरा नशेबाज, नाच गाणियां विच मुबतला, टोल टमके धमालां च उलझे हुए लोग जिन्हों शैतानी कुवतां ने बकायदा टारगेट दिता होया। सूफीज़म का नाम बड़ा खूबसूरत नाम लाया होया तो वो जरिए खलके खुदा ने गुमराह कर रहे, अल्लाह तो दूर कर रहे हैं, कुरान तो दूर कर रहे हैं, नबी पाक तो दूर कर रहे हैं, फितरत तो दूर कर रहे हैं। और हकीकत अल्लाह ये सारे दुश्मन है अल्लाह सोने दे, अल्लाह के प्यारे नबी दे, अंबिया अलैहिस्सलाम दे, सहाबा कराम दे, अल्लाह वालियां दे, उलमाए हक दे और इंसानियत दे। और सच पूछे अपने आप दे भी दुश्मन है लोग। ये असली बदबख्त लोग है क्योंकि सारे नफ्स परस्त है, शैतान दे पुजारी ने। इसे वास्ते सारे ये जितने शैतानी इलूमा काले इलम है ते जिन्हां तस्वीरां दे पिछे हमजादा तस्वीरां दे पिछे लगे रहंदे दिन रात कुत्ते वांगू। कोई रमल सिखदा फिरदा, कोई जफर, कोई नजूम सिखदा फिरदा। हालांकि नजूम तुहानूं की दसणगे, इल्मुल नजूम जिहड़ा सीखना जरूरी है, लेकिन फलकियाती इलम है, इहदा साडी खिदमत वास्ते है और ये प्रोग्राम समझाने वास्ते, निज़ामे कायनात दसन वास्ते। और ये जो फवायद अल्लाह कैफियत रखी अल्लाह ने, उसके मुताबिक ना कि ये साड़ी किस्मत के फैसले करन या लोगों की किस्मत इन्ना वाबस्ता कदे मुंदरियां पा लियां ये जी साड़ी किस्मत बदल दो, फला पत्थर साड़ी किस्मत बदल दो, ऐसा नहीं है। पत्थर अंदर तिब्बी ख्वासो फवायद मौजूद है अपनी जगह, लेकिन किस्मत का मामला कोई नहीं। किस्मत अल्लाह ने लिखी है हर इंसान की, जो लिखिया वैसा ही होना। तो साढ़े वास्ते कितना खुशी का प्रोग्राम है कि साड़ी किस्मत साढ़े रब ने लिखी है। तो मेरा रब बहुत सोहनी किस्मत लिखता, सारे जग दियां मावां कट्ठियां कर लो, मेरे रब के प्यार के जर्रे बराबर भी नहीं। तो मेरे रब के प्यार का कमाल है। मेरा रब तो अपने हर बंदे ने इन्ना प्यार करता, हर वेले बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर इंसान तरफ देख रहा। कौन नेक है या बद है? इसलिए कि जिहड़े दुनिया के पिछे दौड़े हुए ने, ख्वाहिशात के पिछे लगे हुए ने, तो सोना मोहना इस वास्ते प्यार ना देखता है पलटे आने वापस तौबा कर लेना।
सच्चे दिल ना और राहे मौला दे मुसाफिर बन जाने, मैनू पहचानना, फिर अगले प्रोग्राम इन्होंने नसीब होणगे सारे। ते जदों कोई सच्चे दिल ना पहचान लैंदा है रब सोने नूं, फिर उन्हें सारियां नेमतां मिलदियां, फिर उन्होंने दीगर गैरां दियां रूहानियत सीखण दी कोई लोड़ नहीं रहनी हैगी। अलहमदुलिल्लाह कुरान करीम दे अंदर सब कुछ मौजूद है। और साडी उम्मत दे जवाल दी वजह भी यही है कि असीं कुरान सुन्नत नूं छड्डता। हालांकि साडा आईन हयात कुरान सुन्नत है और जिंदगी दे हर शोबे दी मुकम्मल रहनुमाई करदा है। मुस्लिम उम्मा अगे हर हवाले नाल हर इलम दी बुनियाद कुरान सुन्नत ते रखदी सी, लेकिन जिवें छड्डी आ कुरान सुन्नत तो हटे नफ्स परस्ती आ गई है। ते और कुरान करीम दे प्रोग्राम नूं दे अंदर घाटा वाधा करता, जिवें पिछलियां उम्मतां करदियां आईयां, अफरातो तफरीद का शिकार हो गए ते और उहदे अंदर फिरके बेशुमार वजूद च आ गए। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अल्लाह वालियां दी ये जमात हमेशा तो आहले सुन्नत व जमात कायम दायम रही है और रहनी है। तेरे सरपरस्ती अल्लाह के प्यारे नबी अज भी फरमा रहे ने, जिंदा ने। ये बाकी इसे वास्ते ये कह देंगे कि नबी पाक तो मर गए जी, बस मिट्टी मिल के गए, कुछ नहीं करते, बस आए सी सुनिया दे के पैगाम चले गए, डाकिए से जिवें डाकी आए चला गया। अस्तगफिरुल्लाह। ये बदबख्त अपनी गल्लां नूं सच्चा साबित करने वास्ते फिर यह तरीके अपनाते रहे। फिर जिहड़ियां हदीसां दे विच चीज़ां मौजूद है उन्हों का इनकार कर देंगे, नहीं जी ये तो मौजूद हदीसां ने सारियां, है जी ये तो खुद साख्ता हदीसां ने, ये तो हदीसां दे म्यार ते पूरे नहीं उतरदियां हैगियां। म्यार ते पूरियां उतरदियां लेकिन इन्हां दे म्यार ते पूरियां नहीं उतरदियां। ये दीदा दनस्ता है सारे वो लोग ही है जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सिर कट के नेज़े ते आप दे सिर नूं चाढ़दा सी। ये बदबख्त वो लोग है, इस वास्ते अज भी यजीद नूं हज़रत यजीद कहंदे लोग और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी करार दिंदे रहे। लेकिन हकीकत गल ये सी कि यजीद जिहड़ा वो कुरान पाक दे अंदर हदीस मुबारका दे अंदर यानी कुरान सुन्नत दे अंदर मिलावट कर रहा सीगा। उदों नफ्स परस्ती के मुताबिक जिद्दां ये मसले घटते हैं इदां दे मसले घट रहा सी भी। लेकिन मेरे इमाम ने उसकी मज़ामत की तो बगावत नहीं की, सिर्फ बैत का इनकार किया कि मैं तेरियां गल्लां दी ताईद नहीं कर सकता, तू कुरान सुन्नत के खिलाफ चल रहा इसलिए। लेकिन उन्होंने खतरा सी अपनी हुकूमत का भी जे रहे ऐसा ना हो कि फिक्र आम हो जाए तो मेरी हुकूमत के अंदर बगावत आवाम कर देना और मैनू हुकूमत ला देना अपनी कुर्सी बचाने वास्ते। फिर ये मुला ये नाल ही सी इन्हां दी, ये उन्हां दी नस्ली मानवी औलाद है, ये नाल ही सी सारे उहदे नाल रल के ये सारे फैसले करवाए और करबला का वाकया जिहड़ा होया ते जिस काम तो वाकया होया ते जिसले आप दा सर मुबारक नेज़े ते टंगे आप कुरान पे पढ़ते सके, यानी ये उन्होंने और आने वाली नस्लों को दसना चाहते सी असल प्रोग्राम है कुरान दा आ, असल साडा निसाब कुरान पाक है। इन्हां दे बनाए खाना साज तबलीगी निसाब नहीं है, इन्हां अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए हुए ने सारे। ते आप इस वास्ते ही दस रहे सी भी हकीकत मसला कुरान दा है ते आपने चूंकि रब सोने ने पहचान लिया सगा इस वास्ते आपने वो पैगाम देता और वो पैगाम जारी सारी है रहना। लेकिन जिन्होंने इस पैगाम को खत्म करने की कोशिश की वो खत्म हो गए। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कतरे हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को अलहमदुलिल्लाह जदों भी सजरे इस्लाम को खून की लोड़ होंदी है तो उशाकान मुस्तफा, उशाकान अहले बैत, उशाकान सुहाबा, उशाकान मुस्तफा और उशाकान मौला खून देने हर वेले तैयार है, क्योंकि ये लोग कफर पोश है, हर वेले राहे मौला के मुसाफिर है, अपनी मर्जी तो निकले हुए ने, अपनी हर शय कुर्बान करने हर वेले तैयार है, क्योंकि कुर्बान करके ही तो इसराह नूं पाया ते इस वास्ते है बाद भी कुर्बानी देने हर वेले तैयार है। बाहर सो रब सोना फरमाउंदा कि मैं तो तुहानूं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया, तो सानूं चाहिए अपने सोहणे रब नूं पहचानीए। जब तक असीं अपने सोहणे रब नूं नहीं पहचानदे असीं कदे भी दीन दी सही रूह नूं पा नहीं सकते। बहुत बड़े आशिक़े रसूल हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफ़हातुल उन्स दे अंदर लिखते ने कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहम्मद राजी शेरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मार्फत उस
ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਾਰਫਤ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦਾ, ਮਾਰਫਤ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मार्फत ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਤੰਗਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਜ਼ਾਏ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ खुद सपुर्दगी की जिंदगी गुजारदा, अपने तमाम तर मामलात को अपने अल्लाह के सपुर्द कर दिंदा। उन्होंने पता है मेरी किस्मत लिखण वाला मेरा अल्लाह है, जिहड़ा मेरे नाल बहुत प्यार करता है तो मैं उहदे नाल प्यार करना। वो सारे प्रोग्राम ते हमेशा राजी रहिंदा इसलिए कि उन्हें अपने रब सोहणे नूं पहचान लिया ते जिवें जिवें कुरब दीआं बुलंदियां तय करदा जांदा है ते रब सोहणे नूं पहचानदा जांदा और उहदी पहचान इस इजाफा हुंदा जांदा और ਨੂਰੇ ਇਰਫਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲੀ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ, खिलाफत राशिदा जिन्हों आने तहरीक जिन्हों असी निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने हैं कि वो निज़ाम नाफद करना, वो पहले अपने उत्ते नाफद करता है, फिर ये वास्ते कोशिश करता है और जिन्नी भी अपने तमाम तर तवानाइयाँ वसाइल इत्ते सर्फ करता है। तो जदों को सोने मौला नूं पहचान लैंदा फिर ये अंदरों सच्ची तड़प, लगन, मुहब्बत, जोश, वलवला, जुनून और इश्क मौला दी ਜਿਹੜੀ कैफियत है, सरशारगी है, विजदान है, अंदर पैदा हो जाता और वो कैफ लज्जत सरूर जिहड़ा हासिल होंदा वो दुनिया की किसी चीज़ विच भी नहीं, लेकिन ये उन्होंने ही हासिल होंदा जिहड़ा अपने सोहणे मौला नूं सही पहचानदा और फिर दायमी कल्बो हुजूर की नेमत हासिल करदा क्योंकि फर्ज़ो ऐन है हकुल यकीन दा कमाल हासिल करदा और नफ्स मुतमइन्ना की नेमत हासिल करदा, नफ्स उमारा चों निकलदा, अपने हवास ते कंट्रोल करता है, अपने ज़हन ते नूं पाक करता है, अपने हवास नूं पाक करता है, अपने दिल नूं पाक करता है तो फिर राह मौला दा मुसाफिर बन जाता है और अपने अंदर नूं नूरानी करता है, अपने दिल दे आईने नूं साफ करता है। इसे दिल दे उत्ते फिर इहदे अनवार तजल्लियात दी बारिश हुंदी है, फिर इहदी रूह जिहड़ी आ अंदरों निकलदी है, जिस्म दे अंदरों निकल के बातन दे विच परवाज़ करदी है क्योंकि इन्हूं पता है कि जब तक मैं अपने आप चों नहीं निकलांगा, मासो अल्लाह चों नहीं निकलांगा, मैं कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता। ते जदों इहदे अंदर ये रूह जिहड़ी पैदा हो जाती है, ये बेदारी इहदे अंदर पैदा हो जाती है, अल्लाह सोहणे दे इस हुक्म नूं समझ जाता है और फिर इहदे अंदर अल्लाह दी सही पहचान हो जाती है, फिर यदि कुछ होर ही कैफियत हो जाती है, फिर इनू अपनी मंजिल नजर आती जी रब सोने आख्या इला रब्बिका मुंतहाहा कुरान हकीम के अंदर क्या इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा अल्लाह है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत गल फरमा दे रहे हैं, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उन्हें पता लग जाता है कि मेरी मंजिल मेरा अल्लाह आया। तो जो इंसान इस राह का मुसाफिर बनता है तो फिर उन्हें सारी
कैफीयत नज़र आउंदियां ने, लेकिन ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰਫਾਨ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਕਲੰਦਰੀ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे बहुत प्यारी गल कि ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ, ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बू लहब। कि ये अकल जड़ी है, जिवें इकबाल एक जगह बड़ी फरमा दे, अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है, मंजिल तो अल्लाह दी पाक जात है। लेकिन ये हासिल तां ही होनी है अगर इंसान अपने रब सोने में पहचानांगे। इंसान तो बहुत कमजोर है, आजिज़ है, मस्कीन है, इनू वो इलम हासिल नहीं जिहड़ा रब सोने नूं, जिन्ना रब सोना बेहतर जानदा। इस वास्ते सानू चाहिए कि कुरान और सुन्नत के हर हर हुक्म ते अमल करिए, अपनी जिंदगी का रहनुमा बना लीए। ये गारां दी लिखिया किताबां नूं परे दफन कर दिए सारियां। साडे वास्ते कुरान और सुन्नत काफ़ी है। हाँ, अगर कोई बात कुरान और सुन्नत दी है वो हिकमत है, हकीकत कुरान और सुन्नत दी है, वो बारे हुक्म है कि हिकमत मोमन की गुमशुदा मिरास है, जिथों मिलदी हासिल करो, इलम हासिल करो, तो चीन भी क्यों नहीं जाना पैंदा। मैं तो लैके कब्र लैद तक, मां की गोद तो लैके मरण तक इलम हासिल करो, क्योंकि चीन दे विच कोई कुरान हदीस का नहीं पढ़ाया जाता है। यानी ऐसे इलूम साइंस दे, फिजिक्स दे और दीगर जितने भी इलूम ने जिहड़े इंसानियत नूं फायदा दिंदे ने, वो इलम टैक्नोलॉजी दे आ, IT दे आ वगैरह वगैरह, ये सारे इलम जिहड़े इंसानियत नूं फायदा दिंदे ने वो जायज़ है, कुरान सुन्नत के मुताबिक है, काबिल कबूल है। हकीकत ने सब दी बुनियादा कुरान सुन्नत के अंदर मौजूद है। लेकिन वो अलग बात है कि साढ़े बजुर्ग तहकीक करते रहे, ये सारिया चीज़ां जी अज भी जिन्होंने इन्होंने चीज़ों को ईजाद किया है, ये साढ़े बजुर्गों की बुनियादा रखिया हुई ने। इन्होंने लोगों ने साढ़े बजुर्गों को इलम सीखिया, इन्होंने इलमां दी बुनियादा ने रखिया सीगियां, लेकिन अगे असीं छड्ड दित्तियां, सानू इन्हां तकसीम करता, फिरका परस्त साढ़े अंदर पैदा हो गए और सानू आपो जुड़ जाता, सियासी मुआशी निज़ाम साढ़े कमज़ोर करते, उम्मत नूं खखड़ी खखड़ी करता और उम्मत जिहड़ी है ज़वाल दा शिकार होना शुरू हो गई है। तो भुखे नूं की सुझदा बेचारे नूं, जद खाण नूं ना कुछ मिले उसदी मत मारी जाती वैसे ही बेचारे दी। बहरहाल तो अज भी जरूरत है कि असीं कुरान सुन्नत दे उत्ते तमाम तरह उम्मत की बुनियाद रखिए, अपनी रहनुमाई इनफरादी और इज्तमाई तौर पर सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत तो लईए, तो फिर इंशाअल्लाह उम्मत जिहड़ी है ज़वाल चों निकल के अरूज दी बुलंदियां तय कर दियां होइयां तरक्की करेगी। तखलीकात दा अमल साडे अंदर फिर पैदा हो जाएगा, तहकीक दी कैफियत, रिसर्च दी कैफियत साडे अंदर फिर पैदा हो जाएगी और फिर दुनिया जिहड़ी साडे को सीखेगी। लेकिन उहदे वास्ते जरूरत है कि सानू जिस मकसद वास्ते असीं उम्मत वुस्त है, दुनिया की इमामत वास्ते सानू पैदा किया, जिवें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इन्हें साढ़े पीछे नीतनी सी, लेकिन इन्हां गाफिलां ने, मुनाफिकां ने और गुमराह फिरकियां ने ऐसा प्रोग्राम उन्होंने को पैसे लै के ऐसा फैलाया, इन्होंने मुसलमानों ने उन्होंने पीछे नीत ली। हाँ जी, उल्टा ही धंधा हो गया। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए अपने सोने मौला को पहचानीए जिवें पहचानने का हक है और अपने मकसद हयात तक रसाई हासिल करिए। लेकिन ये बगैर सच्चे अल्लाह वाले की मदद दे और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे और अल्लाह सोने की मदद तो बगैर असी कदे भी नेमत हासिल नहीं कर सकते। सानू चाहिए कि असी
इन्हां दी मदद नाल अगे बढ़ीए और अल्लाह रसूल के प्रोग्राम ते पूरा पूरा दिलों कल्बन यकीन ना खुशी खुशी मजे ले लैके और यकीन ने कामल ना खुद एतमादी नाल अमल करिए तो इंशाअल्लाह नताइज फिर बरामद होणगे कि जदों मुस्लिम उम्मा दुनिया के कसीर हिस्से उत्ते हुक्मरान सी अज भी वह वक्त आ सकता है, लेकिन अगर वो प्रोग्राम तो उस तरह ही अमल करिए। अल्लाह सुने की बारगाह च दिल की गहराइयां च दुआ है कि रब सुने असी तो बड़े कम इल्म हकीर पुर तकसीर आजिज़ मस्कीन खताकार इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका इस उम्मत नूं फिर अरूज अता फरमा, हर साड़ियां खतां गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमा, कुर्राज ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, साढ़े दिलों दियां सब दियां नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।